दोस्तों, ईरान के सुप्रीम लीडर के निपटने पर दुनिया सन्नाटे में है। लोग पूछ रहे हैं विश्व गुरु ने शोक वाला ट्वीट क्यों नहीं किया। लिबरल जमात मातम का वक्त ढूंढ रही है, लेकिन सच ये है दिल्ली के दरबार में अब मातम का सरकारी ठेका बंद हो चुका है। आज के भारत का विजन क्लियर है। दुख मनाना है या मुंह पर थूकना है, इसका फैसला अब सिर्फ और सिर्फ भारत के हितों पर होगा। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं पंकज क्रिटिक्स और आज हम बात करेंगे उस न्यू इंडिया की जो अब रिश्तों के बोझ में नहीं बल्कि किस्त और बिजनेस के गणित पर चलता है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि यूएई के किंग से तो बात हुई, जनहानि पर गहरा दुख जताया गया, फिर ईरान पर यह खामोशी क्यों? जवाब सीधा और कड़वा है। यूएई में हमारे लाखों हिंदू भाई रहते हैं, वहाँ हमारे अपनों का खून पसीना और हमारी संस्कृति बसी है। जब खबर आती है कि वहाँ किसी हिंदू की जान गई है तो दर्द दिल्ली को भी होता है और हमें भी। लेकिन ईरान के मजहबी कट्टरपंथियों के लिए हमारे पास आंसू नहीं है। हमें वहाँ से इश्क नहीं, बिजनेस चाहिए। भारत की नजरें उन नवनिर्माण के ठेकों पर है जिन्हें अब तक चीनी कंपनियां डकार रही थी। हमें चाबहार के रास्ते बलोचिस्तान की रग रग में पैठ बनानी है और ड्रैगन को खदेड़ना है। हम मुस्लिम उम्मा के फर्जी भाईचारे में नहीं उलझते। हमें सिर्फ अपना तिरंगा और अपना हित दिखता है। बाकी दुनिया जलती है तो जले, हमें अपना घर रोशन रखना है। अब पड़ोसी मुल्क की बात करते हैं। भारत ने पाकिस्तान के सामने दो टूक विकल्प रख दिए हैं। पहला, पाकिस्तान प्यासा मर जाए। दूसरा, पानी चाहिए तो मसूद और सईद को भारत के हवाले कर दो। मीडिया रिपोर्ट साफ कह रही है इन दो आतंकियों के बदले ही आंशिक वार्ता या पानी पर विचार होगा। मरता क्या नहीं करता वाली हालत है उनकी। देखना यह है कि आतंक का ये गढ़ अपनी प्यास बुझाने के लिए अपने ही पाले हुए सांपों की बलि चढ़ाता है या खुद को खत्म कर लेता है। बाहर तो हम जीत रहे हैं, लेकिन अपने ही देश में जो चल रहा है वो खींच पैदा करने वाला है। जब पहलगाम हुआ पूरा देश गुस्से में था, लेकिन जैसे ही दुश्मन को मिट्टी में मिलाया गया कुछ बेसुरी आवाजें आने लगी, सबूत दो सबूत दो। हैरानी देखिए, पाकिस्तान के पीएम अपनी तबाही के सबूत खुद बांट रहे हैं। वहां का मीडिया राफेल गिरने की फर्जी कहानी गढ़ रहा है और यहाँ हमारे नेता उनके सुर में सुर मिला रहे हैं, जैसे लोग अपनी ही सेना के शौर्य पर सवाल उठा रहे हैं। और कांग्रेस के लिए तो क्या ही कहे। सबसे कीमती डोजियर तो राहुल गांधी के बयान है। पूरा विपक्ष ही जैसे पाकिस्तान के लिए ढाल बना बैठा है। ये नया भारत है दोस्तों, यहाँ अब आपदा में अवसर तलाशने वालों की दाल नहीं गलेगी। हम अब वो भारत नहीं है जो हर धमाके के बाद डोजियर लेकर दुनिया के सामने रोता था। अब हम वो भारत है जो खामोश रहकर भी अपनी ताकत का एहसास करा देता है। क्या आपको लगता है कि भारत की ये मौन कूटनीति सही दिशा में है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद।